दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में अगर किसी व्यक्ति की चुनाव की हारने की अगर सबसे बड़ी चर्चा हो रही है तो वो बीजेपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा से आते हैं और दतिया विधानसभा में इस बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। वो हार के पीछे के कौन से कारण हैं और आगे नरोत्तम मिश्रा की राजनीति किस तरफ आगे बढ़ने वाली है उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। दतिया विधानसभा जहां मां पीताम्बरा विराजमान है, शक्तिपीठ है और देश दुनिया से लोग वहां आते हैं। तमाम राजनीतिक हस्तियां वहां माथा टिकाती हैं, वहां का आशीर्वाद लेती हैं और नरोत्तम मिश्रा ने भी वहां पर तमाम धार्मिक अनुष्ठान करा कर अपनी एक छवि, एक पहचान बनाई है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की राजनीति का एक वो चेहरा जो किसी भी समय कुछ भी कह दे पता नहीं चलेगा। खास तौर से अपनी बयानबाजी को लेकर ज्यादा चर्चा में बने रहते हैं। दूसरी चीज, ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं। ब्राह्मण समाज नरोत्तम मिश्रा के साथ खड़ी होना भी पसंद करती है, खड़ी भी होती है, उनके साथ सपोर्ट भी करती है। लेकिन उसी बीच दतिया से ऐसा क्या हुआ जिसके कारण नरोत्तम मिश्रा को हारना पड़ा है? कुछ कारण है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण है नरोत्तम मिश्रा का बड़बोलापन, नरोत्तम मिश्रा की बयानबाजी। लगातार चूंकि गृह मंत्रालय का पद संभाल रहे थे, उसके साथ साथ तमाम ऐसे उन्होंने बयानबाजी दी है जिससे लोगों को कहीं ना कहीं सीधे उनसे चिढ़ उत्पन्न हुई और वो भी उनके एक चुनाव के हारने का कारण बना। तमाम मंचों पर उन्होंने ऐसे बयानबाजी दी, कई लोगों को ऐसी कार्रवाई कराई जो वीडियो वायरल हो रहा है या कुछ हो रहा है उसको लेकर बड़ा तीखा वो बोलते हैं जिसके कारण उन्हें कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान देखने को मिला है। पहले कारण में बयानबाजी, बड़बोलापन। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो चूंकि बड़े नेता हैं, चुनाव प्रचार में ज्यादा समय दे नहीं पाए हैं और बड़े नेता के कारण उन्हें कई जगह और भी चुनाव प्रचार में जाना पड़ा है। वहां की राजनीतिक सिचुएशन क्या थी वो सबको अपने अपने तरीके से अपनी विधानसभा का पता रहता है, लेकिन कई जगह उन्हें चुनाव प्रचार में जाना नुकसान दे गया और उसका कारण बना कि दतिया में उन्हें चुनाव में जो परिणाम आए वो देखने को मिले। तो दूसरा है कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में अपनी विधानसभा में समय ना दे पाना। तीसरा, वो अपने करीबियों की नाराजगी को दूर नहीं कर पाए हैं। चूंकि लगातार जीतना और बड़ा कद, कामकाज, बयानबाजी और सत्ता आने के बाद जो हनक आती है वो नरोत्तम मिश्रा के अंदर देखने को मिली है और जो लोग उनसे नाराज होते चले गए लगातार, चूंकि जो कोई व्यक्ति विधायक जीता जिसमें से तीन बार तो वो दतिया से जीती हैं, तो ऐसे में अगर दतिया से जीते हैं तो दतिया के लोगों के अंदर भी नाराजगी होगी, अगल बगल से जहां तक वो जीत कर आए वहां से भी नाराजगी बनी होगी और वो कहीं ना कहीं पीछे पड़े रहते हैं लोग। और ऐसा कई लोगों के साथ देखने को मिला है जो लगातार जीत रहे थे वो कहीं ना कहीं हारे हैं, उसमें से एक नरोत्तम मिश्रा है। तो नरोत्तम मिश्रा अपने करीबियों की नाराजगी को दूर नहीं कर पाए हैं जिसके कारण नरोत्तम मिश्रा को हार का मुंह देखना पड़ा है। चौथा कारण अगर हम टटोलते हैं तो चौथा कारण वो है जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने उस चीज पर ध्यान नहीं दे पाया, उस नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं दे पाया जिसके कारण उन्हें चुनाव में नुकसान देखने को मिल सकता है। मतलब अति उत्साहित, ओवर कॉन्फिडेंस। तो चौथे में हम ओवर कॉन्फिडेंस को लेते हैं। नरोत्तम मिश्रा के हारने का कारण ओवर कॉन्फिडेंस है और चूंकि बड़े नेता जब होते हो, बड़े पद पर होते तो ज्यादा बयानबाजी के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस आ जाता कि हम कौन हारने वाले, हम तो बहुत विकास किया है। और विकास के साथ साथ जो वहां पर माहौल बना निचले स्तर पर उसको भांप नहीं पाए हैं नरोत्तम मिश्रा। पांचवें पर आते हैं तो इनके करीबियों की गुंडागिर्दी, चाहे वो प्रशासन के माध्यम से हो चाहे व्यक्तिगत हो, कहीं ना कहीं उस गुंडागिर्दी को नरोत्तम मिश्रा भांप नहीं पाए और उनके करीबी लोग जो नरोत्तम मिश्रा के काफी खास बनते हैं नरोत्तम मिश्रा का दुरुपयोग करते रहे और अपनी राजनीतिक के साथ साथ व्यापारिक रोटियां सेंकते रहे जिसके कारण नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा है। 5 कारण जो हमने आपको बताया। छठवें में आते हैं तो नरोत्तम मिश्रा के खुद सुपुत्र छोटे वाले, उनका भी एक बड़ा योगदान रहा है इसकी हार में। क्योंकि लगातार जब से जनता से बात हो रही तो ये बताते थे कि भैया मिश्रा जी को तो फुर्सत नहीं है और इनके मोड़ा की बड़ी गुंडागिर्दी है, तो मोड़ा जिनको संरक्षण दे रहे थे वो भी एक कहीं ना कहीं नाराजगी का कारण रहा है। जरूरत से ज्यादा प्रचार भी करना कहीं ना कहीं नुकसान दे गया है नरोत्तम मिश्रा को। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो लोधी फैक्टर जो बागेश्वर धाम वाला पंचायत चली, चूंकि नरोत्तम मिश्रा भी बागेश्वर धाम सरकार के बड़े भक्त थे, उन्होंने कथा भी कराई, लगातार धाम पर जाते हैं
लेकिन उसके बाद प्रीतम लोधी और जो बागेश्वर धाम सरकार की पंचायत फैली, जिसमें समाज बड़े पैमाने पर नाराज हुई, खासतौर से ब्राह्मण समाज, और नरोत्तम मिश्रा का प्रीतम सिंह लोधी के चुनाव प्रचार में जाना नुकसान दे गया। प्रीतम तो अपनी स्थिति संभाल ले गए, लेकिन नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए। और कई जगह चूंकि हमने फील्ड में देखा है कि एक जातिगत नफरत देखने को मिली है बड़े पैमाने पर सामान्य वर्ग के खिलाफ। ऐसे में जो ओबीसी वर्ग है उसने जो आंदोलन छेड़ा था बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ, प्रीतम लोधी ने उसको लीड किया था। एक बड़ा नुकसान पूरे बुंदेलखंड में किया प्रीतम सिंह लोधी ने, जिसके कारण प्रीतम सिंह लोधी से जुड़े हुए करीबी लोग जो मदद कर रहे थे वो चुनाव हारे हैं, जिसमें से उमा भारती जी के भतीजे राहुल लोधी भी शामिल हैं। टीकमगढ़ की विधानसभा के जो अधिकांश क्षेत्र में चुनाव हारे, वहां ये चीजें देखने को मिली हैं। और भी चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि अकेला एक ही फैक्टर है, हो सकता है हम गलत हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो चर्चा का विषय है। नरोत्तम मिश्रा चुनाव इन कारणों से हारे हैं। अब बात करते हैं नरोत्तम मिश्रा के चुनावी कैरियर के बाद। चुनावी कैरियर तो हो चुका है, भैया वो सत्ता में नहीं है, ना उनको कोई पावर है, उनकी सरकार उनकी पार्टी सत्ता में है, लेकिन वो इस समय कोई पावर में नहीं है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा को कौन सा जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्या राष्ट्रीय नेतृत्व नरोत्तम मिश्रा को सांसदी का चुनाव लड़ाएगी और डबरा से ही वो चुनावी मैदान में आ जाए? जो भी हो सकता है, कहीं ना कहीं से जो भी सांसदी सीट लगती है वहां से नरोत्तम मिश्रा को सांसदी का चुनाव लड़ाकर केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। या फिर चूंकि चुनाव सामने है, कुछ समय बाद आपको देखना होगा कि लोकसभा के चुनाव सामने आएंगे और उसमें संगठन में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो जहां शिवराज सिंह चौहान को भी संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो नरोत्तम मिश्रा को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब नरोत्तम मिश्रा क्या बीडी शर्मा की जगह पर मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है? क्योंकि कद्दावर नेता है, संगठन के आदमी है, कट्टर हिंदुत्व के कहीं ना कहीं चेहरा है और समाज में अपनी एक पकड़ भी रखते हैं और कहानी के बोलने में नहीं चूकते हैं। वो उसी का बोलना उन्हें नुकसान दे गया, लेकिन संगठन में ये सब चीजें मायने रखती हैं। तो नरोत्तम मिश्रा को आने वाले समय में हो सकता है कि मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का चेहरा मोहन यादव जी सामने आए, उसके बाद तमाम वर्गों को साधने के लिए 2 डिप्टी सीएम भी उन्होंने बना दिए हैं। अब शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय नेतृत्व में लेके जाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है।